हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 9वें चैप्टर को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो 9वें चैप्टर में हम थोड़ा सा आज स्पीड थोड़ा ज्यादा रखेंगे, क्योंकि आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर मतलब हो चुका है, सिर्फ रिवाइज करना है। और कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, 10th चैप्टर। तो इसको कहते हैं परम गुह्य ज्ञान। जो 9th अध्याय है भगवत गीता का, इसमें टोटल 34 श्लोक है। परम गुह्य ज्ञान कहते हैं द मोस्ट सीक्रेट नॉलेज। हम्म। और भगवत गीता के जितने भी अध्याय हैं उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 9th चैप्टर है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे से कभी ईर्ष्या नहीं करते। हम्म। ईर्ष्या करने का मतलब होता है कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार ना करना। तो अर्जुन तो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट थे, और पूरी तरह से उनको उन समर्पित कर अपना समर्पण कर चुके थे, उनको गुरु मान चुके थे कुरुक्षेत्र के युद्ध में कि आप बताओ मैं आगे क्या करूं। तो अर्जुन क्योंकि भगवान में श्रद्धा रखते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत सीक्रेट नॉलेज बताऊंगा। और वो ऐसे नॉलेज है जिसको जानकर तुम सब प्रकार के क्लेशों से मुक्त हो जाओगे, तुम्हें कोई भी दुख नहीं होगा अर्जुन। मैं तुम्हें ऐसी एक नॉलेज बताऊंगा। और भगवान ने बताया कि ये जो दूसरे श्लोक में बताया कि ये जो ज्ञान है ना, ये सब विद्याओं का राजा है। हमने दुनिया में बहुत सा भौतिक विज्ञान मतलब ज्ञान इकट्ठा किया, पढ़े ना स्कूल में सब्जेक्ट, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, एसएसटी, साइंस। तो बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा किया। कोई एमबीबीएस है, कोई इंजीनियर है, ज्ञान है ना सबके पास। लेकिन ये जो ज्ञान है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, सबसे अधिक सीक्रेट नॉलेज है, और सब विद्याओं का राजा है। और अगर भगवान कहते हैं अगर तुम इस ज्ञान को जान लोगे तो तुम प्रत्यक्ष अनुभूति कर पाओगे आत्मा की, मेरी अनुभूति मतलब रियलाइज कर पाओगे कि आत्मा है, परमात्मा है, ये अनुभूति कर पाओगे। और ये ज्ञान अविनाशी है, ये कभी ऐसा नहीं है इसका नाश हो जाएगा। कभी इसका नाश नहीं होने वाला, क्योंकि देखो ये ज्ञान भगवान ने करोड़ों अरबों साल पहले सूर्य देव को दिया। फिर हाँ, ये ज्ञान गुरु परंपरा में चला, और जैसे ही ज्ञान लुप्त हुआ भगवान ने फिर से ये ज्ञान दे दिया, अर्जुन के थ्रू हमें मिल गया। तो ये ज्ञान अविनाशी है, कभी लुप्त होने वाला है, नाश होने वाला नहीं है। और इसमें इस श्लोक में हम ज्ञान का अर्थ भक्ति लगाते हैं। ठीक है। तो जो भक्ति होती है, भक्ति को सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। मतलब भक्ति में ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोई कठिन तपस्या करनी है, कुछ करना है, कुछ नहीं। भक्ति आपको आनंद देगी, और बड़े आसानी से, बड़े आराम से आप भक्ति को संपन्न कर सकते हो, और इससे भगवान की रियलाइजेशन भी हो जाएगी इजीली। देखो फिर हम लोगों ने चर्चा की थी कि भक्ति आपके कौन कौन से पाप फलों को नष्ट कर देती है। तो भगवत हमारे पाप कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक, आइडली तो चार प्रकार के कहे जाते हैं, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूटम, बीजम। जैसे हम लोगों ने पिछले जन्मों में कुछ पुण्य या पाप किए होंगे, ठीक है। तो उन पुण्य या पापों का कुछ फल हमें अभी मिल रहा होगा, अभी राइट नाउ। और कुछ पुण्य फलों का या पाप कर्मों का फल हमें आने वाले फ्यूचर में मिलेगा, है ना। जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो एक तो है अभी उसको पता चल गया और उसको सजा हो गई, ठीक है। एक है पता नहीं चला बाद में, लेकिन 2-3 साल के बाद पता लगा कि भाई इसने मर्डर किया था, तब पता केस की फाइल खुली और तब उसको सजा हो गई। तो जो कर्म जैसे कर्म जिसका हम लोग अभी फल भुगत रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म, और जिसका फल हम आने वाले समय में भुगतेंगे उसको बोलते हैं अप्रारब्ध कर्म। हम्म। जैसे धरती में एक बीज बोया, अब वो बीज है, अब वो पौधा नहीं बना, बीज के रूप में है। और कुछ ऐसे कर्म है हमारे जो पौधा बन गया, उस पे फल फूल लग गए हैं, उन कर्मों के फल हमें भी भुगत रहे हैं। तो भक्ति प्रारब्ध आप अप्रारब्ध, कूटम, बीजम, सब प्रकार के पापों और पुण्यों को नष्ट कर देती है। अब कोई व्यक्ति कहे मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप कर्म किए होंगे, इसलिए तो मेरे साथ इतना बुरा बुरा होता है। मतलब मैं करियर में आगे नहीं हूँ, मैं स्टडी में आगे नहीं हूँ, मैं बिजनेस में आगे नहीं हूँ, ऐसा कोई कुछ भी कह सकता है, मुझे स्वास्थ्य की समस्याएं रहती हैं। तो क्या करना चाहिए? तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति पिछले सारे पाप पुण्यों को नष्ट कर देगी। हम्म। और
आगे क्या बताया है, हमने बताया था इस श्लोक में कि भक्ति 3 प्रकार के विषयों का नाश करती है, पाप, बीज, अविद्या। पहले तो पापों को नष्ट कर देगी भक्ति, फिर बीज, पाप करने की जो वासना अंदर है उसको खत्म कर देगी। जैसे किसी ने ड्रिंक करना बंद कर दिया, ठीक है, लेकिन अब देख के उसका जैसे ही अल्कोहल को देखेगा मन तो ललचाएगा कि मैं पी लूं, अंदर से, क्योंकि वो बीज है ना, वो बीज नहीं खत्म हुआ। तो भक्ति पाप को, पाप करने की इच्छा को जो बीज रूप में हमारे अंदर पड़ी है, और अविद्या, अज्ञान, तीनों को नष्ट कर देती है। फिर थर्ड श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो लोग तो श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करते हैं वो तो मेरे धाम में आएंगे, और जो लोग मुझ में श्रद्धा नहीं रखते वो क्या करेंगे, वो भौतिक जगत में वापस जन्म लेंगे, उनका जन्म मृत्यु ऐसे ही लगा रहेगा, उनको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते हैं। ये भगवान के वचन है, ये अपने मन गढ़ंत कहानी नहीं है। तो भगवान कृष्ण में अगर किसी की श्रद्धा नहीं है तो फिर वो भौतिक जगत में फिर से जन्म लेगा। फिर भगवान ने चौथे श्लोक में कहा कि सारा जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्यापक है, सब जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। इसका अर्थ क्या है कि भगवान सृष्टि के कण कण में है, लेकिन अभी जैसे हम बोलेंगे कि भाई सामने ये पंखा है, पंखे में भगवान है, बिल्कुल है। आपके पास टेबल पड़ा है, इसमें भगवान है, हाँ हाँ, लेकिन आपको नजर नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारी इंद्रियां अशुद्ध हैं, हमारा चित्त अशुद्ध है, इसलिए हमें भगवान नजर नहीं आते। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको तो कण कण में भगवान नजर आते हैं। प्रहलाद महाराज को जब पूछा गया कि क्या खंबे में भगवान है, तो सोचने थोड़ा ना लगे कि होंगे भगवान इसके अंदर के नहीं होंगे, क्या पता ना होना, उन्होंने बोला है, तो भगवान प्रकट भी हुए। तो सारे जीव भगवान के, इसके समस्त जीव मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। इसका मतलब है कि भगवान के ऊपर सारे जीव डिपेंडेंट हैं, लेकिन भगवान किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फिर भगवान ने 5वें श्लोक में बताया कि भगवान अपनी सिर्फ अंश मात्र से पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं। पूरे जगत का, देखो भगवान का ऐश्वर्य कितना अधिक है कि भगवान बिल्कुल छोटी सी अपनी शक्ति का भी यूज करेंगे तो पूरी सृष्टि का पालन हो जाएगा। और भगवान ही सृष्टि के कारण स्वरूप है। अगर भगवान ना हो तो सृष्टि की रचना होगी? नहीं होगी। भगवान के कारण ही तो सृष्टि की रचना हुई है। भगवान ही इसका पालन करते हैं और अंत में भगवान ही इसका संहार भी कर देंगे। फिर भगवान ने 6वें श्लोक में बताया कि जिस प्रकार वायु है, वायु बहुत प्रबल होती है, सुनामी आता है किसके कारण? वायु के कारण, है ना। कोई वायु से बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, पेड़ पौधे हिल जाते हैं, तो वायु बहुत प्रबल है। बादल इधर उधर बिखर जाते हैं वायु की वजह से। वायु रहती कहाँ पे है? आकाश में। तो क्या आकाश की उपस्थिति वायु के ऊपर डिपेंड करती है? नहीं। वायु आकाश का आश्रय लेती है, आकाश वायु का आश्रय नहीं लेता। कहते उसी प्रकार सारे प्राणी मेरे अंदर हैं। सब जितने भी जगत के प्राणी हैं वो किसके अंदर स्थित हैं? भगवान के अंदर। जिस प्रकार वायु आकाश में स्थित है, उसी प्रकार सारे प्राणी किस में स्थित हैं? भगवान के अंदर, भगवान के अंदर स्थित हैं। ऊपर से नीचे तक 14 लोक है ना। धरती के ऊपर कितने लोग हैं? 6। धरती से नीचे 7, और बीच का लोक हमारी पृथ्वी। ये सारे के सारे 14 लोग कहाँ पे हैं? भगवान विष्णु के नाभि कमल से जो कमल का फूल निकलता है उसकी जो डंडी है उसके अंदर ही 14 लोग हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहते हैं, हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। अब जब प्रलय आ जाएगी, सारे संसार का अंत हो जाएगा। तो हालांकि हमने 4 प्रकार की प्रलय पढ़ी है, लेकिन अभी हम 2 की ही चर्चा करेंगे। एक, जब ब्रह्मा जी की रात होती है। ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का है, अगर धरती के अकॉर्डिंग गिना जाए। तो जब हमारी धरती पर 4 अरब 32 करोड़ साल बीत जाएंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा, उनका 12 घंटे खत्म होंगे। तो जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है, उनकी रात्रि शुरू होती है, तो प्रलय आती है। प्रलय आती है मतलब सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। सब ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग ध्वस्त हो जाते हैं। तो सब लोग कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं गर्भोदक्षय विष्णु के उदर में, उनके पेट में चले जाते हैं। हम सब लोग वहां पे चले जाएंगे। फिर जब ब्रह्मा जी की रात कंप्लीट हो गई तो सुबह फिर से सृष्टि की रचना होएगी, और फिर हम सब लोग फिर से भगवान विष्णु के गर्भ मतलब उधर से वापस बाहर आ जाएंगे। और जो जो हमने पाप पुण्य किए थे करोड़ों अरबों साल पहले, वो हम
उस नए जन्म में भुगतेंगे। और एक प्रलय होती है जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है, 100 साल की आयु है ब्रह्मा जी की। जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है उसको बोलते हैं कल्प का अंत होना। जब कल्प का अंत हो जाएगा तो हम सब लोग कहाँ चले जाएंगे? महाविष्णु के उदर में। फिर जब नई कोई सृष्टि की रचना होगी फिर हम कर्म फलों के साथ वापस जन्म लेंगे, जो जो हमारी इच्छाएं थी वो सब उनके साथ वापस जन्म लेंगे। ऐसा नहीं कि करोड़ों अरबों साल हम लोग सुप्त अवस्था में भगवान विष्णु के अंदर पड़े रहे तो हमें पाप पुण्य खत्म हो जाएंगे ना, ये फिर से भुगतने पड़ेंगे हमें। हम्म। फिर आगे क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि भगवान की इच्छा से ही सारा जगत बार बार प्रकट होता है और बार बार विनष्ट होता है। ऐसा भगवान क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि भगवान ने दुनिया में क्यों भेजा? भगवान ने भेजा कि भाई जाओ मेरी भक्ति करो और वापिस मेरे धाम में वापिस आ जाओ मेरे पास। संसार दुखों का घर है। हम चाहते थे संसार में आए, देखें, भोगों को भोगे। तो भगवान ने भेजा कि भक्ति करके तुम लोग मेरे धाम में वापिस आ जाना, एक बार जाके संसार में देख लो कितना सुख दुख है, फिर तुम अपने आप ही परेशान होके वापिस आ जाओगे मेरे पास। लेकिन हम यहाँ पे आके भोगों को भोगने में लग गए, भक्ति करना भूल गए। और फिर हम बार बार, हमारा जन्म होता है, मृत्यु होती है, जो हम पाप पुण्य कर रहे हैं उसके परिणाम को भुगतने के लिए हम जन्म लेते हैं और हमारी मृत्यु होती है। तो भगवान बार बार क्यों ये कर रहे हैं, सृष्टि की रचना कर रहे हैं और उसका अंत कर रहे हैं? ताकि हमें कोई मौका मिले, कोई तो ऐसा जन्म हो जिसमें हम भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम में वापस चले जाएं। तो इसलिए भगवान बार बार सृष्टि की रचना करते हैं और भगवान की इच्छा से सारा जगत विनष्ट हो जाता है। आगे है 9.9 श्लोक का। भगवान कहते हैं कि ये सारे कर्म मुझे नहीं बांधते, मैं उदासीन की भांति भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। अब हम लोग कर्म बंधन में, कर्मों के फल में फंस जाते हैं। अगर हम अच्छा काम करेंगे हमें पुण्य मिलेगा, बुरा काम करेंगे हमें पाप लगेगा। हम लेकिन भगवान को कोई पुण्य पाप नहीं लगता। भगवान इसलिए अवतार नहीं लेते क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में, पिछले अवतार में कोई पुण्य कर्म किए थे, कोई पाप कर्म किए थे, उनको भुगतने के लिए भगवान का अगला अवतार हुआ ना। भगवान को कर्मफल नहीं बांधते। हमें कर्मफल क्यों बांधते हैं? क्योंकि हमारी आसक्ति है, हम रिजल्ट के साथ अटैच हैं। बिजनेस करते हैं उस पर प्रॉफिट आना चाहिए, स्टडी करते हैं उस पर अच्छे नंबर आने चाहिए। हम कर्मों के साथ आसक्त हैं, इसलिए हम कर्मफल में बन जाते हैं। भगवान की कोई आसक्ति नहीं, हम काम करते हैं क्योंकि हमें कुछ चाहिए। भगवान को कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो आत्माराम है, सारी चीजें तो उनसे आई हैं। जब उनकी कोई आसक्ति ही नहीं है तो कैसे कर्मफल बांधेगा? है ना? जैसे राजा, जो सरकार के नियम होते हैं वो राजा के ऊपर लागू नहीं होते। अब प्रधानमंत्री आता है, नॉर्मली रेड लाइट पे रुकना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री की गाड़ी आएगी वो रेड लाइट पे रुकेगी नहीं। पूरे शहर के ट्रैफिक को बंद करवा के प्रधानमंत्री की गाड़ी को निकलने लिया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाल बत्ती है, पीली बत्ती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री को बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करने हैं, उनका टाइम इंपॉर्टेंट है। तो भगवान ने जो चलाने के लिए जीवन को नियम बनाए हैं वो भगवान के ऊपर लागू नहीं होते हैं। भगवान भौतिक कर्मों के बंधन से बंधे हुए नहीं हैं। और भगवान फिर क्या बताते हैं? भगवान बताते हैं, देखो, भगवान ने अगर सृष्टि की रचना करनी है तो भगवान को खुद काम करने की जरूरत नहीं है। भगवान की शक्तियां हैं जो उनके अंडर काम करती हैं। उन्हीं शक्तियों के द्वारा सारे चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। चर का मतलब है चलने वाले, अचर का मतलब है जो नहीं चल सकते। चर में आएगा आपका पशु, पक्षी, मनुष्य। अचर में आ जाएंगे आपके ये क्या कहते हैं, कौन आएगा अचर में? पेड़ पौधे इत्यादि। ठीक है? तो ये सारा भगवान की शक्तियां ये चर अचर प्राणियों को उत्पन्न करती हैं। लेकिन वो इंडिपेंडेंटली भगवान की शक्तियां काम नहीं करती, भगवान के अंडर रह के काम करती हैं। फिर भगवान ने बताया कि जब भगवान अवतार लेते हैं लोग उन्हें भगवान मानते नहीं, उनका मजाक उड़ाते हैं। जैसे दुर्योधन ने, शिशुपाल ने भगवान का मजाक उड़ाया, उनको भगवान के रूप में नहीं माना, क्योंकि उनको भगवान के दिव्य स्वभाव का नहीं पता। उनको ऐसा लगता है हमारे जैसे ही तो हैं। तो जब भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तो लोग उनको अपने जैसा समझ लेते हैं। जैसे आप किसी किसी संस्था में जाएंगे, उनको ये बोलेंगे कि जो कृष्ण थे, जो राम थे, वो महापुरुष हैं लेकिन वो भगवान नहीं। अरे महापुरुष कहाँ, वो भगवान है, लेकिन लोग मानते नहीं, मजाक उड़ाते हैं। जो इस प्रकार के लोग हैं जो भगवान का मजाक उड़ाते हैं वो नास्तिक होते हैं। चाहे वो जितना मर्जी उनको ज्ञान हो जाए, जितना मर्जी वो अच्छे अच्छे काम कर लें, यज्ञ तपस्या जो मर्जी कर लें, लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिलेगी।
अगर कोई कृष्ण को भगवान के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मुक्ति कोई और दे ही नहीं सकता। किसी के पास इतनी पावर ही नहीं है मुक्ति देने की, क्योंकि ब्रह्मा जी भी की भी मृत्यु होती है, वो भी जन्म मृत्यु के चक्कर से किसी को मुक्त नहीं करा सकते। शिव भी किसी को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं करवाएंगे। ये पावर स्पेशली भगवान कृष्ण के पास है, भगवान विष्णु के पास है। तो जो लोग कृष्ण में श्रद्धा नहीं रखते, विष्णु तत्व में श्रद्धा नहीं रखते, वो जितना मर्जी कुछ कर ले, मुक्ति की आशा उनकी विफल है, मुक्ति नहीं मिलेगी। आगे कहते हैं कि जो महात्मा जन होते हैं, अब यहाँ पे ये बताया था इस श्लोक में कि भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और मार्जिनल पोटेंसी। अतरंगा, बहरंगा और तटस्थ शक्ति। अतरंगा शक्ति राधा रानी के अंडर आती हैं, बहरंगा शक्ति दुर्गा देवी कंट्रोल करती हैं। हम बीच में खड़े हैं और हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम माया की सेवा करेंगे या भगवान की। तो हर क्षण भगवान हमें सुविधा देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं कि आपने तिरंगा शक्ति के अंडर रहना है कि बहिरंगा शक्ति के अंडर। तो जो महात्मा जन होते हैं वो भगवान के तिरंगा शक्ति राधा रानी के अंडर रहते हैं, और वो पूर्णतः भक्ति में निमग्न होकर भगवान की भक्ति करते हैं, अनन्य भक्ति करते हैं। अनन्य भक्ति का अर्थ क्या होता है? भगवान का होकर भगवान के लिए भक्ति करना। हम भगवान के हैं और भक्ति क्यों कर रहे हैं? भगवान की प्रेम के लिए, बस। और कोई इसमें भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। फिर भगवान कहते हैं कि जो महात्मा लोग हैं, अभी जिसके बारे में बताया ना, जो अनन्य भक्ति करते हैं, वो दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति करते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे तो भक्ति करते हुए 20 साल हो गए, मुझे तो भगवान के दर्शन नहीं हुए, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, है कृष्ण नहीं है, चेंज कर देना चाहिए अपना उपासक, ऐसे नहीं। वो दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं और भगवान की ही पूजा करते हैं, किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करते महात्मा लोग। और कहते हैं लेकिन कुछ और लोग हैं जो महात्मा नहीं है, वो क्या करते हैं? वो करते हैं देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हम्म। वो भगवान की पूजा करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली करते हैं, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ पे बताया गया कि जो लोग भगवान की पूजा नहीं करते और इनडायरेक्टली रूप में भगवान की पूजा करते हैं, उसका अर्थ क्या है? कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैं और भगवान एक ही हैं, हम मृत्यु के बाद हम ही भगवान मिल बन जाएंगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। कोई आत्मा परमात्मा में नहीं मिलेगी। आपकी इंडिविजुअल आत्मा है, इंडिविजुअल ही रहेगी, अनेकों जन्मों से, असंख्य जन्मों से इंडिविजुअल है, परमात्मा ने नहीं मिलेगी ये आत्मा ना। परमेश्वर और अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, उनको लगता है मेरे अंदर भगवान है, तो वो खुद की पूजा करते हैं, इसको अहंग्रोपासना कहते हैं। या फिर परमेश्वर के मनोकल्पित रूप की पूजा करना, जैसे देवी देवताओं इत्यादि को भगवान समझ के उनकी पूजा करना, या भगवान के विश्व रूप की पूजा करना। कुछ लोग कहते हैं भगवान तो सृष्टि के कण कण में है। अब हमें ये पता है कि मेज में भगवान है, टेबल के अंदर भगवान है, लेकिन हम टेबल की पूजा तो नहीं ना करने लग जाएंगे। कुछ लोग ब्रह्मांड की पूजा करते हैं, विराट स्वरूप की। ठीक है। तो जो लोग महात्मा होते हैं वो डायरेक्टली भगवान की पूजा करते हैं, जो महात्मा नहीं होते वो भी पूजा करते हैं, लेकिन वो इस प्रकार से पूजा करते हैं, परमेश्वर और खुद को एक मानना, देवी देवताओं की पूजा करना, भगवान के विश्व रूप की पूजा करना। अब भगवान यहाँ पे अपनी सर्वव्यापकता के बारे में बता रहे हैं 16वें श्लोक में, कि भगवान सृष्टि के कण कण में है, लेकिन है कैसे? भगवान कहते हैं मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को जो आप तर्पण देते हो ना, श्राद्ध इत्यादि करते हो, वो पिंड इत्यादि दान करते हो, भगवान ही है। औषधि भगवान है, और जो ओम की ध्वनि है वो भी भगवान है। अगर यज्ञ करते हुए जो घी यूज करते हैं, अग्नि जो स्वाहा स्वाहा करके आहुति देते हैं, वो सब भगवान कहते हैं मैं ही हूं वो। और कहते हैं मैं ही ब्रह्मांड का माता पिता, पितामह मतलब दादा, वो सब मैं ही हूं, क्योंकि हमारे माता पिता के भी जो पिता हैं वो भगवान ही हैं, तो इसलिए भगवान माता पिता भी है, पितामह भी है। और कहते हैं मैं ही जानने योग्य हूँ, मैं ही शुद्धि करता हूँ, मैं ही ओमकार हूँ, और मैं ही ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी हूँ। ये तीनों जो वेद हैं ये भी भगवान ही हैं। और क्या कहते हैं भगवान? फिर आगे बताते हैं, कहते हैं मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही शरणास्थली हूँ, मैं ही सृष्टि का सृजन करता, पालन करता, संहार करता हूँ। तो भगवान अपनी सर्वव्यापकता को बता रहे हैं, बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी श्लोक है, बहुत ज्यादा रुकेंगे नहीं। अगर किसी को डिटेल में जानना है तो पुराने लेक्चर यूट्यूब पे पढ़े, आप सुन लो। यहाँ पे जब निधानम वर्ड आया, निधानम का अर्थ हमने बलदेव विद्याभूषण जी की टीका से लिया था। निधानम का अर्थ था 9 निधियां,
अब यहाँ पे तो 9 निधियों को डिस्कस नहीं करेंगे, आप सब लोगों को क्लियर है। अगर किसी ने सुनना है तो श्लोक 9.18 का लेक्चर पढ़ा है जिसमें 9 निधियां क्या होती हैं वो बताया गया है, तो आप उसमें देख सकते हैं। भगवान कहते हैं मैं ही, सूर्य का जो ताप है वो किसके कारण है? भगवान के कारण। अगर सूर्य का ताप ना हो तो फसलें नहीं होंगी, हम भूखे मर जाएंगे। तो सूर्य को ताप कौन देता है? भगवान। जो बिना मौसम की बारिश को रोकना और जब समय हो उस समय बारिश, वर्षा की ऋतु में बारिश को लेके आना, ये कौन करते हैं? भगवान। भगवान ही अमरता है, भगवान ही मृत्यु है। काल के रूप में जो अंत समय में हमारे सामने आएंगे वो भी भगवान ही है। और सत और असत दोनों मुझ में ही है। सत मतलब आत्मा और असत मतलब पदार्थ। पदार्थ मतलब भौतिक जगत, और जो हमारा जो शरीर है ये असत है। ये दोनों भी मुझ में ही है, भगवान कहते हैं। अब आगे हम लोगों ने पढ़ा 9.20 श्लोका में भगवान बताते हैं कि कई लोग ना वेद पढ़ते हैं, त्रय विद्या, 3 प्रकार के वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद पढ़ते हैं। अब वेदों में पढ़ के उनको लगता है अरे वाह, ये तो इंद्रिय तृप्ति के बहुत सारे साधन सेंस ग्रेटिफिकेशन के वेदों में दिए हुए हैं। अगर ये यज्ञ करेंगे हम तो स्वर्ग में चलेंगे या जाएंगे। यहाँ हम क्या अल्कोहल का पान करते हैं, वहां जाके सोमरस मिलेगी हमें, वो पियेंगे। यहाँ के स्त्रियों के पीछे भटकते हैं, वहां पे तो अप्सराएं मिलेंगी हमें। तो ये सोच कर वो क्या करते हैं? वो यज्ञ करना शुरू कर देते हैं जो वेदों में लिखे हैं। अब वो यज्ञ करने के बाद क्या होता है? वो सोमरस का पान करते हैं यज्ञ में। सोमरस मैंने आपको बताया था, सोमरस या सोम पल्लवी एक लता होती है जिसमें जैसे जैसे शुक्ल पक्ष आएगा, अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ, जब जो होता है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, अमावस्या से पूर्णिमा तक का समय। तो शुक्ल पक्ष में उसकी लता में एक एक पत्ता रोज आएगा। तो 15 दिनों में 15 पत्ते आ जाएंगे। और जैसे ही कृष्ण पक्ष शुरू होगा, पूर्णिमा से अमावस्या तक का समय, उसमें एक एक पत्ता उसका गिरना शुरू हो जाएगा। तो वो ऐसे सोम पल्लवी लता का रस उसको मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके पीते हैं यज्ञ में। उससे क्या होता है? वो स्वर्ग को चले जाते हैं। अब वो स्वर्ग को जाते हैं तो वहां पे वो देवताओं का सा उनका शरीर मिल जाता है और वहां पे भोगों को भोगते हैं। जो लोग पुण्य कर्म करते हैं धरती पर वो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। अब स्वर्ग में जाके होगा क्या? वहां पे बहुत सा भोग भोगेंगे वो। वहां पे तो फ्री में सब कुछ है ना अवेलेबल भोगने के लिए। तो लेकिन उसके बाद क्या होगा? जब उनका पुण्य खत्म हो जाएगा फिर धरती पर आ जाएंगे। जैसे हम लोग घूमने गए 10,000 रुपया जेब में लेके, कब तक घूमेंगे बाहर? जब तक 10,000 रुपया खर्च नहीं हो जाता। 10,000 खर्च हो जाएगा फिर हम अपने घर वापस आ जाएंगे, है ना। तो जब तक हमारे पुण्य कर्म रहेंगे तब तक स्वर्ग में रहेंगे, उसके बाद फिर धरती में आ जाएंगे, ठीक है। धरती पर आके ये लोग जो यज्ञ करके स्वर्ग गए, धरती पर आएंगे फिर यज्ञ करेंगे, फिर स्वर्ग जाएंगे, फिर धरती पर आएंगे, फिर यज्ञ करेंगे, फिर स्वर्ग जाएंगे। इस प्रकार ऊपर नीचे चक्कर लगाते रहेंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरी पूजा करते हैं, ये श्लोक आप बहुत अच्छा था, योग क्षेमम वहाम्यहम, इसको तो पूरा वीडियो सुनना चाहिए इसका। योग क्षेमम वहाम्यम का मतलब है, भगवान इसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है, निरंतर मेरी पूजा करता है, उसके भरण पोषण की जिम्मेवारी कौन लेता है? भगवान कहते हैं मैं खुद लेता हूँ उसकी जिम्मेवारी। जो भी कुछ उनके पास है मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसको खोने नहीं दूंगा, और जो उसको चाहिए वो मैं उसको प्रदान करूंगा। तो भगवान अपने भक्तों के पालन पोषण की जिम्मेवारी खुद ले लेते हैं अपने सिर के ऊपर। तो हमें फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भरण पोषण की जिम्मेवारी हमारी, हमारे परिवार की किसके ऊपर है? भगवान के ऊपर। एक्चुअल में हमें ऐसा लगता है कि काम करना, बिजनेस करना, धन कमाना, मेहनत करना, इससे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा। नहीं होगा। कुछ मर्जी कर लो, जितना मर्जी पैसा जोड़ लो, नहीं इससे फ्यूचर सिक्योर होगा। अगर बच्चा ही कपूत निकल आया सारा उड़ा देगा, और अगर बच्चा अच्छा होगा तो खुद ही कमा लेगा, फिर क्यों जोड़ना उनके लिए, है ना। हमें जो बेस है, अगर हमारा बेस मजबूत है, अगर हम गीता भागवत से जुड़े हुए हैं, तो हमें टेंशन ही नहीं लेनी चाहिए। फिर तो भगवान हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे ना। भगवान तो उनको भी देते हैं जो भगवान के भक्त नहीं है, तो भक्तों का भगवान कितना ख्याल रखते होंगे। तो अगर कोई व्यक्ति गीता भागवत सुन रहा है, पढ़ रहा है, चैंटिंग कर रहा है, उसको अपने फ्यूचर की टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो जो लोग भक्ति में नहीं है वो टेंशन करें, हम क्यों टेंशन ले, हमारी तो चिंता भगवान करेंगे। आगे हमने फिर इसमें बहुत सुंदर एक श्लोक स्टोरी करी थी। स्टोरी थी अर्जुनाचार्य की, जिन्होंने, एक मिनट, स्टोरी थी अर्जुनाचार्य की जिन्होंने इस श्लोक को पढ़ा और उनको इस बात पे यकीन नहीं आया कि भगवान खुद अपने भक्तों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आते हैं। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने श्लोक को काट दिया पेन से, ठीक है।
तो फिर वो तो चले गए स्नान करने, लेकिन उनके घर में राशन नहीं था, तो कृष्ण बलराम खुद आए, उनके घर में राशन पहुंचा के गए। और जब अर्जुनाचार्य वापस आए, वो क्या देखते हैं, जिस श्लोक को उन्होंने काटा था वो लाइन मिट चुकी है, वो कटिंग वाली। हाँ, तो भगवान ने प्रूव किया कि जो मैंने भगवत गीता में कहा है वो झूठ नहीं है, इसमें से एक शब्द भी झूठ नहीं है। ये कोई ऐसा ना शेखी नहीं मारी जा रही है कि हमने ऐसा बोल दिया जी भगवान उनका भरण पोषण करेंगे, जो भगवत गीता भागवतम पढ़ेगा भगवान की भक्ति करेगा ना। भगवान ऐसा कहते हैं, हम थोड़े ना कहते हैं, भगवान वचन देते हैं, और भक्तों के दिया हुआ वचन है, तोड़ेंगे तो है नहीं। आगे चलते हैं, ये श्लोक भी बहुत सुंदर था। आगे भगवान कहते हैं कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, पूजा तो वो भी भगवान की करते हैं लेकिन गलत तरीके से करते हैं, इनडायरेक्ट करते हैं। जैसे किसी ने बोला ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय में ओम क्या है, ओम भगवान, अभी भगवान ने बोला ना कि मैं ओमकार हूं, तो ओम भगवान है लेकिन उनको पता नहीं, तो भगवान की पूजा कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली कर रहे हैं। ये त्रुटि है। त्रुटि का मतलब ये नहीं कि उनको मंत्र नहीं बोलना आता, त्रुटि का मतलब है उन्होंने भगवान को देवताओं को भगवान से ऊंचा माना, भगवान की उच्चता में उनको विश्वास नहीं है। हम्म। फिर भगवान कहते हैं कि जो लोग भगवान को भगवान के रूप में नहीं पहचानते, वो क्या करते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, मतलब उनका पतन होता है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, और मेरे को ऐसा है कि 40 मिनट का सेशन है, आज हम कंप्लीट कर लें। फिर भगवान कहते हैं कि जो देवताओं, अब भगवान यहाँ पे ये बताते हैं, अब दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई पितरों की, कोई भूतों प्रेतों की पूजा करता है। तो भगवान इसमें बताते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, देवताओं के पास। जो पितरों की पूजा करते हैं वो कहाँ जाएंगे, वो पितृलोक में जाएंगे। जो भूतों प्रेतों की पूजा करते हैं वो क्या करेंगे, वो भूतों प्रेतों के बीच में जन्म लेंगे। और जो मेरी पूजा करते हैं वो कहाँ जाएंगे, वो मेरे धाम में जाएंगे, जहां पे उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा। अभी ममता माता जी ने मेरे साथ एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें इंद्रेश जी बता रहे थे कि उनको, वो बागेश्वर धाम में गए तो उनके पीछे, मतलब जैसे प्रेत आत्मा टाइप पड़ जाते हैं ना, वो सारे पड़ गए, क्योंकि बागेश्वर धाम में ऐसी आती हैं प्रेत आत्माएं वगैरह। तो एक ने उनके पैर पकड़ लिए कि तुम ही मुझे मुक्ति दिलाओगे। तो डेफिनेटली जो बंदा गीता भागवत पढ़ रहा है वो तो किसी को भी मुक्त कर सकता है। देखिए, आपके घर में गीता भागवत होनी ही चाहिए, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, होनी ही चाहिए, और गीता भागवत पढ़ना ही चाहिए। कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है जो आपके घर में रहेगी अगर आप गीता भागवत पढ़ रहे होंगे। मेरे पास तो लाइव एग्जांपल है, किसी दिन आपको सुनाऊंगी एग्जैक्टली कि बंदे की क्या हालत थी और गीता भागवत घर में रखने से, पढ़ने से क्या फर्क पड़ा उनको। बहुत, जो मर्जी दुनिया जहान का जो मर्जी आपको ग्रह है, ये है वो है, ये दोष वो दोष, सबके सब निकल जाएंगे अगर गीता भागवत पढ़ोगे। कुछ और करने की जरूरत नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र की माला, गीता भागवत पढ़ो, सब दोष दूर हो जाएंगे, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। फिर भगवान 26वें श्लोक में बताते हैं कि भगवान क्या एक्सेप्ट करते हैं। भगवान कहते हैं मैं पत्र पुष्प फल जल सब एक्सेप्ट कर लूंगा जो तुम मुझे अर्पित करोगे, पर प्रेम से देना, भाव से देना, बिना भाव के बिना प्रेम के चाहे मुझे 56 भोग बनवा के लगवाओ, मैं वो भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो हर एक के घर में देखो खाने पीने का अच्छा सामान होता है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है, कम से कम जल तो तुलसी पत्र डाल के भगवान को अर्पित करो। भगवान जल भी स्वीकार करते हैं। फिर यहाँ पे हमने एक श्लोक पढ़ा था कि अगर कोई अंजलि भर जल हरि भक्ति विलास से, एक एक जो आपकी हथेली में जितना जल आता है, इतना जल तुलसी पत्र डाल के भगवान को अर्पित कर दे, भगवान उस जल के बदले में खुद को सौंप देते हैं भक्त को। कितना अधिक महत्व है। और कई घर ऐसे हैं जिसमें भगवान को भोग ही नहीं लगता। अब भोग नहीं लगाते, कम से कम जल जरूर रखो भगवान के आगे तुलसी का पत्ता डाल के, और उस जल को फिर पूरे परिवार, जो भी पानी है आपका पीने वाला, उसमें मिला दो, ताकि सब लोगों के अंदर भगवान कृष्ण का प्रसाद जाए। आप देखना सबकी मति चेंज होगी, सब भगवत भक्त बन जाएंगे। आगे भगवान कहते हैं कि तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी अर्पित करो, जो भी दान करो, जो भी तपस्या करो, मुझे अर्पित करो। इसका मतलब ये नहीं भगवान लालची, हमको चाहिए, हमसे पुण्य कर्म चाहिए ना, भगवान को पुण्य कर्मों की क्या जरूरत है। हम इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि हमने भगवान को पाना है, हमारा गोल भगवान है। भगवान का क्या गोल है, उनका तो कोई गोल ही नहीं है ना। तो भगवान कहते हैं जो कुछ भी करते हो मुझे अर्पित करो। क्यों भगवान को अर्पित करते हुए करेंगे, नहीं तो अगर अच्छा काम करेंगे तो पुण्य लगेगा, बुरा काम करेंगे पाप लगेगा।
अच्छे कर्मों से स्वर्ग जाएंगे, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, पुण्य कर्मों से नरक जाएंगे, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन हमने तो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है, तो सब कुछ भगवान को अर्पित कर दो, जो भी खाओ, कुछ करो, कुछ भी, है ना। फिर हम लोगों ने ये साधन साध्य पढ़ा था, अब इस पे डिस्कशन बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि 2 दिन प्रॉपर इसके ऊपर लगाए गए हैं। बैक डेट में जाके लेक्चर सुन सकते हैं आप, आपको ये सारा समझ आ जाएगा। 3 स्लाइड काफी डिटेल्ड है। उसके बाद भगवान ने बताया कि अगर तुम सारे कर्मों को मुझे अर्पित करोगे तो तुम कर्मों के फल से मुक्त हो जाओगे, पाप पुण्य से मुक्त हो जाओगे, और फिर तुम मेरे पास आ सकते हो। भगवान के धाम में जाने के लिए कंडीशन क्या है? हमारे पाप पुण्य, हमारा खाता जीरो होना चाहिए, ना हमारे खाते में पाप होना चाहिए ना पुण्य। लेकिन खाता जीरो कैसे होगा? खाता जीरो हो ही नहीं रहा। अब सांस लो, उससे इतने जीव मर रहे हैं, दही खा लो, उसमें इतने कीटाणु वो है, बैक्टीरिया है, वो मर रहे हैं। हमारे गैस साफ कर दो, चूल्हे पे इतने बैक्टीरिया हैं, वहां से इतने पाप हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से पापों से बचेंगे? पाप तो पग पग पे कर रहे हैं। और कुछ अच्छे काम भी करते होंगे तो बैलेंस जीरो तो नहीं है होगा। फिर जीरो करने का क्या तरीका है? जो भी अच्छा बुरा जो कर्म कर रहे हो भगवान को अर्पित कर दो, उससे हमारा बैलेंस जीरो हो जाएगा। और भक्ति करनी शुरू कर दो, इससे क्या होगा? भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। फिर भगवान क्या कहते हैं, देखो है ना सीक्रेट नॉलेज। हमें सीक्रेट इसलिए शायद ना लगे क्योंकि हमें ये बातें सुनी हुई हैं, लेकिन अधिकांश लोगों ने ये बातें सुनी भी नहीं हुई हैं। ये बहुत सीक्रेट नॉलेज है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानते, और कुछ तो ऐसे हैं माला करने के बाद भी डाउट है, भक्ति में आने के बाद ही कि क्या कृष्ण ही भगवान है, उसके बाद भी डाउट रहता है। मतलब अच्छे से पढ़ना चाहिए इस चैप्टर को। फिर भगवान कहते हैं, देखो ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना मैं किसी के अगेंस्ट हूँ, ना मैं किसी का फेवर लेता हूँ, कुछ भी नहीं है। मैं सबके साथ समान भाव से रहता हूँ। हाँ, लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे मित्र हैं, मैं उनके विषय में सोचता रहता हूँ, वो मेरे विषय में सोचते रहते हैं। मैं उनसे आकर्षित हूँ, वो मेरे से आकर्षित हैं। जैसे एक राजा है, वो सारी प्रजा का पालन करता है, लेकिन बेटे से तो स्पेशली प्रेम करेगा ना। हालांकि सारे, अब टीचर है, टीचर सारे स्टूडेंट्स को अपने बच्चों के समान प्यार करेगी, लेकिन जो अपना बच्चा होगा उससे तो अधिक प्यार करेगी ना। तो भगवान किसी का फेवर नहीं करते, किसी के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनके समझो कि बेस्ट फ्रेंड है। वो भगवान के बेस्ट फ्रेंड है, भगवान उनके बेस्ट फ्रेंड है। और लास्ट 9.30 में भगवान क्या बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, उससे बुरे से बुरा काम हो जाए, क्या बुरा काम? चाहे वो किसी का धन चोरी कर ले, चाहे वो किसी की पराई स्त्री के साथ भोग कर ले, चाहे वो क्या था, पर द्रव्य, और क्या था, हिंसा, चाहे वो व्यक्ति हिंसा कर दे, तो भी उसको साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति से भक्ति करते हुए गलत काम भी हो गया, तो ये नहीं देखना चाहिए कि अरे बड़ा भक्ति कर रहा था, ये देखो ये क्या करने लगा भक्ति छोड़ के, या ये कैसे काम करने लगा। क्योंकि भगवान कृष्ण अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देते। अगर उससे कोई जाने अनजाने में गलती हो भी गई, तो भगवान क्षमा करके फिर से भक्ति के मार्ग में ले आते हैं। हम्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि श्लोक के बेस पे हम गलतियां करनी शुरू कर दे कि भगवान कृष्ण तो उठा ही लेंगे, तो लोग 3-4 पाप कर ही डालते हैं, ऐसे नहीं। दूसरे अगर पाप कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, तो आपने उनमें दोष नहीं देखना। आगे कहते हैं कि भगवान अर्जुन को यहाँ पे कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है वो धर्मात्मा बन जाता है, उसे शांति मिलती है। और अर्जुन को कहते हैं भगवान कि निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। भगवान ने, मतलब देखो कितनी कितना अश्योरेंस दी है हमें। कहते हैं मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। ऐसा नहीं, अगर किसी व्यक्ति ने चाहे थोड़ी सी भी भक्ति कर ली इस जन्म में, तो ऐसा नहीं कि उसका विनाश हो जाएगा, अगले जन्म में वो कितना बिल्ली बनेगा ना, उसको मनुष्य जन्म मिलेगा। जो बाकी भक्ति उसकी रहेगी वो अगले जन्म में पूरी करेगा। भगवान के भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। और भगवान कहते कि जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, चाहे वो स्त्री हो, निम्न कुल के लोग हों, वैश्य हों, शूद्र हो, जो मर्जी हो, सबको भगवान का धाम मिलेगा। अब यहाँ पे तो हर चीज के लिए योग्यता चाहिए धरती पर। तो इस कॉलेज में एडमिशन लेनी है, 98% नंबर, 100% नंबर, कितनी फीस लगेगी? 15 लाख, 20 लाख। इस रेस्टोरेंट में जाना है, ऐसे कपड़े पहने होने चाहिए। तो यहाँ पे तो हर चीज में योग्यता देखी जाती है। भगवान के धाम में सिर्फ भक्ति ही एकमात्र योग्यता है। चाहे व्यक्ति गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, उच्च कुल का है, निम्न कुल का है, स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है, जो मर्जी है, चंडाल है, वैश्य है, जो भी है, जो भगवान की भक्ति करेगा वो भगवान के धाम में जाएगा। और कोई योग्यता नहीं चाहिए।
हम्म, तो भगवान कहते हैं जब स्त्रियां शूद्र वैश्य भगवान के धाम में जाते हैं तो उन व्यक्तियों का क्या कहना जो ब्राह्मण है, भक्त है, राज ऋषि हैं, राजा है, ऋषि राजा है लेकिन ऋषियों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो जो ऐसे लोग हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, कहते हैं वो कभी इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे, वो मुक्त हो जाएंगे, मेरे धाम में आके मेरे साथ रहेंगे। हम्म, तो इसलिए तुम प्रेमा भक्ति में मन को लगाओ, भक्ति में मन को लगाओ। फिर भगवान लास्ट श्लोक में इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं, कहते हैं इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या है कि भगवान का ही चिंतन करना है, भगवान के ही भक्त बनना है, भगवान को ही नमस्कार करना और भगवान की ही पूजा करनी है। ये वो श्लोक है जो हमें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, इधर उधर नहीं भागना। कोई काम नहीं बन रहा किसी का, कोई घर में कलह क्लेश होता है या कोई बिजनेस में अप डाउन आ गए, तो ऐसा नहीं कि चेंज कर दो, आज कृष्ण के भक्त कल को चलो जी अब मैया की भक्ति करेंगे, कल को फिर शिव जी के पास चले जाएंगे, फिर गणेश जी के पास चले जाएंगे, ऐसे नहीं। भगवान की ही पूजा करनी है, उन्हीं के भक्त बनना है, उन्हीं को नमस्कार करना है। इस चीज को जो लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेगा वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा 9th चैप्टर की आज रिवीजन कंप्लीट होती है। अगर आपको कहीं पे कुछ भी डाउट हो तो एक एक श्लोक के ऊपर डिटेल डिस्कशन यूट्यूब पे पड़ा है, आप जो भी श्लोक नहीं समझ आएगा वहां पे जाके आप रेफर कर सकते हो श्लोक को। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है? ठीक है, तो कल से हम 10th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत सुंदर चैप्टर है, मिस करने वाला चैप्टर नहीं है, सब लोग टाइम पे क्लास में आ जाना। ठीक है, आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा।